हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आ गए हम लोग एक नया न्यूज़ आर्टिकल लेके। अब हुआ क्या है कि जीएसटी काउंसिल का 45th मीटिंग जो है कंक्लूड कर लिया गया है लखनऊ में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस एंड द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है। तो है क्या कि अब हम लोग देख लेते हैं इस मीटिंग में। देखिए, जीएसटी काउंसिल का मीटिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो सबसे एपिक्स बॉडी है जो कि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस, खास करके जीएसटी ही सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है यहाँ पर। ठीक है। और उसके अंदर बाकी सब्स्यूम हो चुके हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस होता है, फाइनल डिसीजन जो होता है, वो यही बॉडी लेती है। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्या चीज़ से कॉम्प्राइज करता है, वोटिंग पैटर्न कैसे होता है इसका, ये सब भी देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रिकमेंडेशंस आया है 45th जीएसटी काउंसिल का, इसमें भी हम लोग वैसे रिकमेंडेशंस देखेंगे जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो काफ़ी बड़ा लिस्ट है रिकमेंडेशंस का। कुछ कुछ टैक्स चेंजेस करते रहते हैं हमेशा जीएसटी काउंसिल, वो हमारे जो है वो इंपॉर्टेंस का नहीं है। हम लोग को क्या देखना है, जो मेजर डिसीजंस उन्होंने लिया है। ठीक है। यहाँ पर अब देखिए हुआ क्या है कि सेवरल पीपल सेंट्रिक डिसीजंस लिया गया है जीएसटी काउंसिल से। ठीक है। पीपल सेंट्रिक खास करके जो है कोविड-19 रिलीफ के लिए कुछ डिसीजन लिया गया है। टैक्स कट जो किया गया है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ है, कोविड-19 रिलीफ मेजर इन फॉर्म ऑफ जीएसटी रेट कंसेशन जो है उसको दिया गया है और बहुतों को एक्सटेंड भी किया गया है। ठीक है। एक्सटेंशन, और देखिए एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंसेशनल जीएसटी रेट्स। ठीक है। कंसेशनल जीएसटी रेट्स ऑलरेडी एप्लीकेबल थे उन पे, और ये थे कब तक, 30 सितंबर 2021 तक। लेकिन अब उनको जो है कोविड-19 ट्रीटमेंट ड्रग्स पर जो है उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021 तक। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा दवाई है जिस पर ये किया गया है। तो सबसे पहले है एम्फोटेरिसिन बी। ये आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ऐसे तो हम लोग आपको बता रहे हैं, दिस इज़ फॉर ब्लैक फंगस, जो कि आप उस समय सुने होंगे, म्यूकर माइकोसिस जो डिजीज़ फैल रहा था, उसके ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन जो है यूज़ होता है। काफ़ी इसका भी स्कार्सिटी डेवलप हो गया था, खास करके कुछ स्टेट जैसे मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये दवाई का भी काफ़ी किल्लत हो गया था, इसी कारण इस पर, और इसका रेट्स भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था, इसी कारण इस पर जीएसटी जो है वो कंसेशन रेट्स दिया गया है। उसके बाद रेमडेसिविर, ये भी आप जानते हैं, इट वॉज अ एंटीवायरल ड्रग। ये भी काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग हुआ था इसका कोविड के समय, तो ये भी, इस पर भी 5% है। टोसिजुमाब जो है, ये जानते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इसको भी यूज़ किया गया था कोविड ट्रीटमेंट। उसके बाद था एंटी कोगुलेंट्स लाइक हेपरिन। हेपरिन जो था, इस समय आप जानते थे कि कोविड के पोस्ट कोविड जो बहुत लोगों को क्या हो रहा था कि ब्लड क्लॉटिंग हो जा रहा था, और उसके वजह से भी हार्ट अटैक और ये सब हो रहा था। तो इसके लिए एंटी कोगुलेंट्स जो है डॉक्टर्स जो है वो उसको एडवाइस कर रहे थे, तो उसमें था एक हेपरिन। तो इस पर भी जो है जीएसटी रेट को, कंसेशन रेट को दिया गया था और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ दवाई हैं। ठीक है। तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, उसी डोमेन के दवाई हैं सब। ओटलीजुमाब जो है, और इन्फ्लिक्सीमाब, फ्लेविपिराविर, फिर वो आपका एंटीवायरल ड्रग है। तो अब देख रहे हैं कि काफ़ी रेंज ऑफ दवाई है जिन पर जो है ये कंसेशनल रेट्स दिया गया है। ठीक है। 5% लगेगा इन पे। तो ये जो है एक तरह से बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि अभी जो है कोविड का सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ता घटता ही रहता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या हुआ है, करेक्शन इन द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑन फुटवेयर एंड टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है। जीएसटी रेट यहाँ पे देख लेते हैं न्यूज़ क्या, एक्चुअली जीएसटी रेट चेंजेस इन ऑर्डर टू करेक्ट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन फुटवेयर एंड टेक्सटाइल एज वॉज डिस्कस इन अर्लियर जीएसटी काउंसिल मीटिंग वॉज डेफर्ड। अब क्या किया गया है कि जो पहले जो इस पर बहुत दिन से डिस्कशन चल रहा है फुटवेयर और टेक्सटाइल सेक्टर पे, कि इस सेक्टर में जो जीएसटी का जो लग रहा है, जो रेट्स लग रहा है, वो एक्चुअली इस तरह से डिजाइंड है कि वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसा काम कर रहा है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां पर आपके किसी भी इंडस्ट्री में जो कि इनपुट्स पर अगर आपका टैक्स ज़्यादा लगने लगे, ठीक है, रैदर देन कि आपका फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो है जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है मार्केट में। ठीक है। इस तरह का जो है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हमारे बहुत दिन से चले आ रहा है। ठीक है। पहले जो है, अभी भी है करेंटली, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम में भी कहा जाता है कि हमारे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। जो कंपोनेंट्स है, जैसे जो चिप आते हैं, ठीक है, स्मार्ट जो सर्किट्स आते हैं, उस पर जो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो ज़्यादा लग जाता है रादर देन फाइनल प्रोडक्ट। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी हिट हो जाता है। इसीलिए जो है खास करके फुटवेयर एंड टेक्सटाइल सेक्टर जो है काफ़ी जो है आपका लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। इस पे कहा गया था कि इस स्ट्रक्चर को जो है रिफॉर्म किया जाए, तो इसी को जो है अभी इसका इंप्लीमेंटेशन को और डेफर कर दिया गया कि इसमें जो भी चेंज लाए जाएंगे वो जो है वो 2022 से देखा जाएगा। ठीक है। तो इसको आप जान सकते हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अगर आपको थोड़ा सा जाना है तो हमारे यहाँ जो है इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर है हमारे इस चैनल पे, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं, टैक्स सेक्शन वाला, वहाँ पर आपको अच्छे से इसमें डिटेल में दिया गया है। ठीक है।
उसके बाद देखिए क्या है, 45th मीटिंग जीएसटी काउंसिल में ये भी डिसाइड किया गया है कि अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। बहुत दिन से बात चल रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम खास करके डीजल पेट्रोल, ठीक है, इसको जो है अंडर जीएसटी के एम्बिट लाया जाए, क्योंकि अभी जो है सिर्फ और सिर्फ इस पर क्या लगता है, वैट लगता है जो कि स्टेट का, और एक्साइज जो लगता है, ठीक है। तो अब इसको जीएसटी के अंदर लाना है या नहीं लाना, क्योंकि जीएसटी के अंदर लाते ही हो सकता है इस पर जो है टैक्स कम जाए और लोगों का भी जो टैक्स इंसिडेंस है वो कम जाए, और ये भी हो सकता है कि इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस भी हो जाए स्टेट को। इसी कारण स्टेट जो चाहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल जो है वो जीएसटी के अंदर आए, और अभी जो है करंटली इसको नहीं लाया गया है क्योंकि स्टेट्स इस पर राज़ी नहीं है, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है किसी भी स्टेट का, ठीक है। तो इसको अब हम लोग आगे देखें। अब देखिए जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A, जाकि जो कि आप जानते हैं अमेंड करके लाया गया था। इट मेक्स रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इशूज रिलेटेड टू जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। आप जानते हैं 101वां अमेंडमेंट एक्ट जो था उससे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। आप जानते हैं उस समय जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे वो अरुण जेटली जी थे, तो उस समय जो है इसको लाया गया था। ये काफ़ी पहले से गवर्नमेंट जो है इसको ट्राई कर रही है लाने का, लेकिन जो है ये 2016 में जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। अब देखिए क्या है, देखिए एवरी डिसीजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शैल बी taken at a meeting by majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the member present and voting। देखिए ये जो वोटिंग पैटर्न है, अब आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो वहाँ पर क्या करना है, आपको 3/4 जो है टोटल वेटेड वोट्स का वो चाहिए ही चाहिए, तभी कोई डिसीजन जो है वहाँ पे पास होता है, ठीक है। तो और अब थोड़ा सा वोटिंग मैथ्स भी हम समझ लेते हैं कि ऐसे होता क्या है। देखिए सेंटर को क्या है कि टोटल 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स दिया गया है, ठीक है। 1/3 जो भी है जीएसटी काउंसिल का जितना भी वोट्स है वो सेंटर के पास है। स्टेट्स के पास कितना है, 60, जो भी आप जान 2/3 है, दैट इज 66.66% है, जो कि अगर एक स्टेट के हिसाब से देखेंगे तो नियरली अबाउट कम अगर आएगा तो 2.22% होगा, ठीक है। और कोई भी डिसीजन अभी हमने जस्ट देखा 3/4 यानी 75% वोट जो है वो चाहिए ही चाहिए कोई भी डिसीजन पास करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि जो सेंटर के पास 1/3 वोट है, ठीक है, नियरली अबाउट 33% वोट है, तो सेंटर कैन ब्लॉक एनी डिसीजन विच मीन्स इट्स सपोर्ट इज नीडेड फॉर डिसीजन। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स अगर सारे मिलकर डिसाइड कर लें तो वो कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे जीएसटी काउंसिल में, ऐसा नहीं है। सेंटर को भी जो है ज़रूरत है कि वो हामी भरे उसमें, ठीक है, उसका वही वोट का ज़रूरत है। और ये भी है, ये भी आप देख सकते हैं कि 12 स्टेट्स कैन ऑल्सो ब्लॉक एनी डिसीजन, ठीक है। 12 स्टेट्स अगर मिल जाएं आपस में तो भी कोई डिसीजन जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ वोटिंग मैथ्स है जीएसटी काउंसिल में। और जीएसटी काउंसिल आप जानते हैं जो कि जितने भी जीएसटी का रेट्स हुआ, ठीक है, और भी जो किस किन आइटम्स को जो है इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, इस तरह का डिसीजन जो है वो लेते रहती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था जीएसटी काउंसिल के मीटिंग पर। ऐसा ही जो है न्यूज़ आर्टिकल्स हम लोग आगे भी कवर करते रहेंगे। ये जो है न्यूज़ आर्टिकल्स थोड़े इन्फॉर्मेटिव भी रहेंगे, इनके बारे में जो आपको जो भी टॉपिक्स के बारे में हम जो ये आर्टिकल ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड भी दिया रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका इन्फॉर्मेशन बेस भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं किसी ऐसे न्यूज़ आर्टिकल में, तब तक थैंक यू।